डियर स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे ऑर्बिटल कंसेप्ट ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। ये हम अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी करेंगे और इस कंसेप्ट को आपको ठीक से समझना है। इसके अकॉर्डिंग जब दो एटम्स कंबाइन करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं तो इसमें ये कहा गया है कि उनका हाफ फील्ड ऑर्बिटल, एक एटम का हाफ फील्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल से ही कंबाइन करेगा और उनके इलेक्ट्रॉन्स भी अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। तो इसका पहले डेफिनेशन देख लीजिए, फिर एग्जांपल से आपको ये ठीक से समझ में आ जाएगा। तो इसमें लिखना है आपको, ए कोवलेंट बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय पार्शियल ओवरलैप मीन्स थोड़ा सा ओवरलैप ऑफ हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैविंग इलेक्ट्रॉन्स विद अपोजिट स्पिन। तो इलेक्ट्रॉन ये ज़रूरी है कि वो अपोजिट स्पिन में ही हों। तो इसमें मैं एक आपको एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये फर्स्ट एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो सबसे सिंपल एग्जांपल यही है। तो आपको पता है कि एक H की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1। इस तरह से दूसरे हाइड्रोजन की भी ऐसी ही कॉन्फ़िगरेशन होगी और ये एक हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो हाफ फील्ड के साथ ही कंबाइन करता है। तो इसको हम यहाँ ऐसे बना सकते हैं, इस टाइप से। अगर ये एटम इस तरह से आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लें और यहाँ पर इसका जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप शो कर सकते हैं। तो ये एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, इसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं, ऐसे शॉर्ट में AO लिख सकते हैं। और ये दूसरे हाइड्रोजन का है, ऐसे सेंटर में न्यूक्लियस, और ऐसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड ये दूसरा हाइड्रोजन का 1s1 ऑर्बिटल, और ये भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो इसका इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपोजिट स्पिन में होना चाहिए। तो इस तरह से जब ये ओवरलैप करते हैं मीन्स कंबाइन करते हैं तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या हैं, अपोजिट स्पिन में है। तो इस तरह से ये कोवलेंट बॉन्ड बनता है जब हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स दो एटम्स के अपोजिट स्पिन में अगर कंबाइन करते हैं तो इस तरह से फॉर्मेशन H2 की हो जाती है। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी यही कहती है कि हाफ फील्ड ही होना चाहिए एटॉमिक ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स भी अपोजिट स्पिन में होने चाहिए। तो ये आपको यहाँ पे नोटिस कर लेना है कि हाइड्रोजन के पास एक ही हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो इसका मतलब ये हुआ एक हाइड्रोजन सिर्फ एक ही दूसरे हाइड्रोजन से ही कंबाइन करके सिर्फ H2 ही बनाएगा और H3 H4 वगैरह इस तरह से नहीं बन सकते हैं। इसी में आप सेकंड एग्जांपल देखिए, नॉन फॉर्मेशन ऑफ He2 मॉलिक्यूल। तो हीलियम मॉलिक्यूल नॉन फॉर्मेशन मींस कि वो बनता नहीं है। तो एक हीलियम से दूसरा हीलियम कंबाइन करके He2 क्यों नहीं बनता है, तो उसका रीज़न आप क्या लिखेंगे, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो दोनों ही एक ही ऑर्बिटल में हैं। तो ये एक कम्प्लीटली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है। तो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल जो हैं वो कंबाइन नहीं करते हैं अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। इसी तरह से हीलियम मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन नहीं होती है। तो ये आपको नोट कर लेना है। हाइड्रोजन की फॉर्मेशन होती है और हीलियम की नहीं होती है। तो ये हम पहले भी एक थ्योरी के अकॉर्डिंग डिस्कस कर चुके हैं। तो उसमें आपको अट्रैक्टिव फोर्सेस और रिपल्सिव फोर्सेस का कंपैरिजन करके आपको बताया गया था, जो आपने पिछले लेक्चर में पढ़ लिया था। लेकिन यहाँ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अकॉर्डिंग इसको एक्सप्लेन करना ईजी है कि हाइड्रोजन के पास हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होता है तो वो हाफ फील्ड से कंबाइन करके H2 बनाता है। लेकिन हीलियम जो है उसके पास होता है कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल, तो इसलिए उसमें ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। तो इसी कंसेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको एक और एग्जांपल भी आपको बता देता हूं। जैसे अमोनिया का केस देखते हैं। अमोनिया नाइट्रोजन के साथ 3 हाइड्रोजन क्यों लगते हैं। जो आपने ल्यूज कंसेप्ट पढ़ा था उसमें तो आपको बताया गया था कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन हैं, तो वो 3 हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है। तो और ये एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाता है जिसे आप क्या बोलते थे, लोन पेयर, और इनको बॉन्ड पेयर बोलते थे। तो अब इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन बना लीजिए, 1s2 2s2 2p3 आएगा यहाँ पर। तो उसको हम 2px 2py 2pz इस तरह से बना लेते हैं। तो लास्ट शेल, ये फर्स्ट शेल है और ये सारा लास्ट शेल है। लास्ट शेल में इलेक्ट्रॉन तो अगर आप देखें तो 5 ही हैं, लेकिन एक ऑर्बिटल तो कम्प्लीटली फिल्ड है और ये तीनों ऑर्बिटल कैसे हैं, हाफ फील्ड। तो इन हाफ फील्ड के साथ एक हाइड्रोजन का हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा और इसके साथ ओवरलैप नहीं करेगा, और ये आपको एज ए लोन पेयर दिखाई देगा। तो इस तरीके से आप ये समझ गए होंगे कि इसमें हाफ फील्ड के साथ ही कंबाइन करके
ओवरलैपिंग करके कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इलेक्ट्रॉन अपोजिट स्पिन में ही होना चाहिए। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। तो इसमें कोवलेंट बॉन्ड की टाइप्स में हम 2 टाइप्स एक्सप्लेन करेंगे, एक सिग्मा बॉन्ड एंड एक पाई बॉन्ड। तो ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम सिग्मा बॉन्ड को समझते हैं, इसको ऐसे भी लिखते हैं। तो ये बॉन्ड बनता कैसे है, तो इसमें आप क्या लिखेंगे, दिस बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाई ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। इंटरन्यूक्लियर एक्सिस का मतलब क्या होता है, इसको कि ये सीधी सीधी ओवरलैपिंग एटॉमिक ऑर्बिटल्स की हो, इसको एक्सियल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो ये ओवरलैपिंग 3 तरह से हो सकती है, जिसको हम एक एक करके देखते हैं। तो फर्स्ट नंबर पर हम इसमें देखेंगे एस एस ओवरलैपिंग। एस एस ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि एक एटम का एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के एस ऑर्बिटल से सीधा सीधा ओवरलैप करके जो बॉन्ड बनाएगा उसको सिग्मा बॉन्ड कहेंगे। तो इसमें हम एग्जांपल कौन सा देंगे, फॉर्मेशन ऑफ H2 मॉलिक्यूल। तो H में क्या होता है कि एक H दूसरे H के साथ मिलकर H2 बना देता है। तो इसमें कैसे हम बनाएंगे, ये देखिए, ये एक H की इलेक्ट्रॉन क्लाउड है और इसके पास एक हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो ये इसको एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। ये एक हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल है, जैसे अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया गया था। तो इस तरह से ये दूसरे हाइड्रोजन का भी क्या है, एटॉमिक ऑर्बिटल है। तो जब ये दोनों कंबाइन करेंगे तो इस तरह से हम इसकी ओवरलैपिंग दिखाते हैं। तो ये ओवरलैपिंग हो जाएगी, यहाँ पर आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरह से मर्ज हो जाती है। और उसके बाद क्या होता है, ये भी आपको नोट करना है, जो हमने पहले नहीं बताया था, कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से मर्ज होकर एक नया ऑर्बिटल बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, आप इसको इस तरीके से समझ लीजिए। ऐसे ये बन जाएगा और इसको इलेक्ट्रॉन क्लाउड इस तरीके से मर्ज हो जाती है और इसको हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। तो ये जो सीधा सीधा एक एस ऑर्बिटल दूसरे एस से ओवरलैप करता है, तो इसको एस एस ओवरलैपिंग बोलते हैं। तो और कैसे कैसे ओवरलैपिंग होती है ये हम आगे देखते हैं। सेकंड नंबर पर देखते हैं sp ओवरलैपिंग। sp ओवरलैपिंग का मतलब है कि एक एटम का s ऑर्बिटल दूसरे के p ऑर्बिटल से कंबाइन करेगा। तो इसमें हम एग्जांपल ले लेते हैं HF का। तो H का तो आपको पता है कि 1s ऑर्बिटल होगा, 1s1, क्योंकि ये हाफ फील्ड है। और फ्लोरीन का आपको कॉन्फ़िगरेशन बनानी पड़ेगी, तो कैसे बनेगी, 1s2 2s2, इसमें 2p5 होता है। तो यहाँ पे 2px 2py और 2pz, तो इसमें 2 आएंगे और इसमें भी 2 आएंगे, इसमें आएगा 1। तो फ्लोरीन का सिर्फ 2pz ऑर्बिटल ही क्या है, हाफ फील्ड है। तो H का 1s ऑर्बिटल और इसका 2pz ऑर्बिटल जो है ये आपस में कंबाइन करेंगे। तो देखिए कैसे करेंगे, ये मैंने ले लिया है एक s ऑर्बिटल, ये 1s ऑर्बिटल है हाइड्रोजन का। और p ऑर्बिटल की शेप आपको याद है कि डम्बल टाइप की शेप होती है। तो इस तरीके से हम ये बना लेते हैं 2pz एटॉमिक ऑर्बिटल, ये किसका है, फ्लोरीन का। इसको ऐसे डॉटेड लाइन से आप इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेंगे, तो इनकी हो जाएगी ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग कैसे होगी, इस टाइप से आप इसको बना सकते हैं, ये इस टाइप से बन जाएगा। तो ये इस टाइप की ओवरलैपिंग को बोलेंगे क्या, sp ओवरलैपिंग। तो sp ओवरलैपिंग के बाद क्या होगा ये भी आपको जानना जरूरी है कि ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे मर्ज हो जाती है और नई चीज़ बनती है, जिसे आप क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इस साइड से थोड़ी ज़्यादा और इस साइड से थोड़ी कम, इस टाइप से आपको ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना लेनी है, क्योंकि ये सारी मर्ज हो जाएगी। तो ये HF मॉलिक्यूल बन जाएगा और इसको बोलते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं और एक सिंगल एटम की इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बोलते हैं क्या, एटॉमिक ऑर्बिटल। तो ये थी sp ओवरलैपिंग। थर्ड नंबर पर देखते हैं pp ओवरलैपिंग। तो pp ओवरलैपिंग में हम कौन सा एग्जांपल देंगे, वो रहेगा फॉर्मेशन ऑफ F2 मॉलिक्यूल, फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की जब आप कॉन्फ़िगरेशन बनाते हैं तो आपको पता है कि उसके लास्ट में एक 2pz आता है, जो कि क्या है, हाफ फील्ड है। तो एक फ्लोरीन का 2pz दूसरे फ्लोरीन के 2pz से कंबाइन करेगा। तो इसको हम ऐसे बना देते हैं, p ऑर्बिटल की इस तरह की शेप होती है। तो हम z को ऐसे बनाते हैं, x और y इसके 90 डिग्री पे बना लेते हैं, x ऐसे बना सकते
सकते हैं, वाई ऐसे बना सकते हैं। तो जेड एक्सिस को ऐसे हॉरिजॉन्टली बनाया जाता है। तो ये 2pz ऑर्बिटल है एक फ्लोरीन का, तो ये दूसरे फ्लोरीन के 2pz से कंबाइन करेगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल ही है। तो यहाँ पर आप इसकी ओवरलैपिंग दिखा सकते हैं। मैं थोड़ा छोटे साइज में दिखा देता हूँ इस टाइप से। तो इस टाइप की ओवरलैपिंग को हम क्या बोलेंगे, पी ओवरलैपिंग। और जब ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में से मर्ज हो जाएगी तो क्या होगा, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा। तो वो कैसे बनेगा, वो आप यहाँ पे ऐसे बना सकते हैं इस टाइप से। तो ये इस तरह का मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेगा और इसको आप डॉट्स वगैरह लगाकर इसको कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये पी ओवरलैपिंग से ये फ्लोरीन का क्या बन गया है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो इसको आप और अच्छे से भी ड्रा कर लेना। तो सिग्मा बॉन्ड हमने अभी एक्सप्लेन किया है, जिसमें एक्सियल ओवरलैपिंग या ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस होती है। और ये 3 टाइप से हो सकती है, एक SS, एक SP और लास्ट में हमने की पी ओवरलैपिंग। सेकंड नंबर पर देखते हैं पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड को हम ऐसे, ये पाई का सिंबल बना के ऐसे भी लिखते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड बनता है, इसमें आप क्या लिखेंगे, दिस पाई बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल। तो इसमें याद रखना है कि ये पी ऑर्बिटल्स में ही होता है, एस ऑर्बिटल में नहीं। तो साइडवेज ओवरलैपिंग कैसे होती है, जैसे कि मैं आपको ये बना के दिखा देता हूँ। एक पी ऑर्बिटल है, ये किसी दूसरे एटम का पी ऑर्बिटल होगा। तो इनको कैसे कर सकते हैं, ये थोड़ा ऊपर से कम ओवरलैपिंग हो जाएगी जैसे, और थोड़ा नीचे से। ये इसको आप थोड़ा ऐसे बना लेंगे कि एटॉमिक ऑर्बिटल ओवरलैप करते हुए आपको दिखाई दें। साइडवेज का मतलब होता है कि थोड़ा ऊपर से और थोड़ा नीचे से। अगर इसको आप इस तरीके से बनाते हैं तो ये भी ठीक है कि अगर आपने ऑर्बिटल इस टाइप से बनाए हैं कि वो उनके बीच में थोड़ा डिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है और इस तरह से आपको बनाया है ये, तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं आप, साइडवेज ओवरलैपिंग को इस टाइप से भी दिखा सकते हैं। तो पी ऑर्बिटल की साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है पाई बॉन्ड। तो इसको हम एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। पाई बॉन्ड के लिए जो एग्जाम्पल है वो है फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो O2 मॉलिक्यूल कैसे बनेगा, तो उसके लिए आपको ऑक्सीजन की पहले कॉन्फ़िगरेशन देखनी पड़ेगी। तो इसका 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो 1s2, 2s2, 2px, 2py और 2pz ऐसे लिख देते हैं। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचते हैं, 4। तो ये 2 1 1 ऐसे आ जाएंगे। तो इस तरह से, क्योंकि O2 है तो एक और ऑक्सीजन होगा, उसकी भी यही कॉन्फ़िगरेशन होगी। तो इस तरह से जब दोबारा आप कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे यहाँ पर दूसरे ऑक्सीजन की, तो आप देखेंगे कि एक ऑक्सीजन का 2py दूसरे ऑक्सीजन के 2py से, और एक ऑक्सीजन का 2pz दूसरी ऑक्सीजन के 2pz से कंबाइन करेगा। और y और z जो हैं दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं। तो इस तरह से ये एक्सिस के लॉन्ग होते हैं। py जो ऑर्बिटल है y एक्सिस के लॉन्ग होगा और pz जो होगा वो z एक्सिस के लॉन्ग होगा। तो इस तरीके से y के साथ और z के साथ कंबाइन करेगा। तो ये आप यहाँ पर इसको समझ लीजिए। तो जैसे मैं ये बना देता हूँ, ये सपोज 2pz है और ये सपोज 2py है। ये दो जो हाफ फील्ड हैं इन्हीं को यहाँ पे ड्रा किया गया है और 2px को नहीं किया गया क्योंकि वो कम्प्लीटली फील्ड है और वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो इस तरह से दो हाफ फील्ड ऑर्बिटल ये दूसरी ऑक्सीजन के हैं। तो यहाँ पे आपको लिखना है 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ 1 ऑक्सीजन, 2 हाफ फील्ड ऑर्बिटल ऑफ सेकंड ऑक्सीजन। तो इस तरीके से जब इनकी ओवरलैपिंग होगी तो कैसे होगी, ये सीधी ओवरलैपिंग होगी, एक्सियल ओवरलैपिंग जिसे बोलते हैं। तो ये तो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और ये वाला ऑर्बिटल जो है ये पाई बॉन्ड बनाएगा। तो वो किस तरीके से होगा, ऐसे आप बना सकते हैं। ये इस टाइप से एक ऑर्बिटल तो सीधा सीधा कंबाइन करेगा, तो ये तो होगा सिग्मा बॉन्ड, और दूसरा पी ऑर्बिटल को साइडवेज ओवरलैपिंग ही करनी पड़ेगी और ये होगा पाई बॉन्ड। तो जब ऑक्सीजन ऑक्सीजन से मिलता है तो आपको पता है डबल बॉन्ड बनता है। तो इसमें एक सिग्मा होता है और दूसरा क्या होता है, पाई। तो हमेशा पाई जो है इन एडिशन टू सिग्मा बॉन्ड बनता है। मीन्स कि अगर डबल बॉन्ड है तो एक तो सिग्मा होगा, सिग्मा एक ही होगा एक वक्त में, और बाकी पाई होंगे। तो इस तरह से ये एक ही पाई बॉन्ड है जो ऊपर नीचे दोनों से कंबाइन कर रहा है। इसको 2 पाई बॉन्ड नहीं कहना है। तो इस तरह से आप ऑक्सीजन के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि पाई बॉन्ड कैसे
कैसे बनता है। इस तरह से जब आप नाइट्रोजन का एग्जाम्पल स्टडी करेंगे, अपने आप आपको ट्राई करना है, तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड बनेगा। सिग्मा तो एक ही होगा, एक पाई ऊपर नीचे से और एक पाई आगे पीछे से होगा। तो इस तरीके से मीन्स कि सिग्मा तो एक ही होगा और बाकी दोनों क्या होंगे, पाई होंगे। तो जब भी कहीं ट्रिपल बॉन्ड होता है तो उसमें 1 सिग्मा होता है और 2 पाई होते हैं, और डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा और 1 पाई। तो इस तरह से पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। आगे स्टडी करते हैं डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसको आपको नोट करना है। तो सिग्मा बॉन्ड और इधर लिखा है पाई बॉन्ड। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। का मतलब है कि ओवरलैपिंग अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, तो इसको शॉर्ट में एक्सियल ओवरलैपिंग बोलते हैं। और पाई बॉन्ड में लिखा है दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय साइडवेज ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स। तो ओवरलैपिंग ऑफ पी ऑर्बिटल्स ही आपको लिखना है, क्योंकि इसमें एस ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है। और सेकंड पॉइंट है दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय एस 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 पी और पी पी ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल्स। तो सेकंड पॉइंट में वो बात लिखी है, इसको आप फर्स्ट में भी लिख सकते हैं, दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय पी पी ओवरलैपिंग ओनली। और थर्ड केस है ओवरलैपिंग इज क्वाइट लार्ज। इसमें जो ओवरलैपिंग होती है बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए सिग्मा बॉन्ड इज़ ए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। तो इसलिए सिग्मा बॉन्ड जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। और इसमें थर्ड पॉइंट है ओवरलैपिंग इज टू ए स्मॉल एक्सटेंट। ओवरलैपिंग बहुत कम हद तक होती है, देयरफॉर पाई बॉन्ड इज ए वीक बॉन्ड। तो ओवरलैपिंग क्योंकि इसमें थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे से होती है, तो पाई बॉन्ड वीक होता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि आउट ऑफ सिग्मा एंड पाई विच इज़ स्ट्रॉन्गर। तो आप उसका आंसर क्या देंगे कि सिग्मा बॉन्ड ही स्ट्रॉन्गर है पाई के कंपैरेटिवली, क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग इज टू ए लार्ज एक्सटेंट। और फोर्थ पॉइंट है इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सिमेट्रिकल। इसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होती है वो सिमेट्रिकल होती है, एक्सिस के लॉन्ग ऊपर नीचे और चारों तरफ से एक जैसी होती है। लेकिन पाई बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो होती है वो कैसी होती है, अनसिमेट्रिकल। तो ये आपको पूरा सेंटेंस लिखना है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऊपर से होगी और नीचे से होगी, जैसा कि आप आगे देखेंगे। तो वो चारों तरफ से नहीं होती है, तो इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अनसिमेट्रिकल कहा जाता है। और फिफ्थ पॉइंट है फ्री रोटेशन अबाउट सिग्मा बॉन्ड इज पॉसिबल। इस बॉन्ड को फ्रीली इस तरीके से रोटेट किया जा सकता है, लेकिन पाई बॉन्ड में आप क्या लिखेंगे, द फ्री रोटेशन अबाउट पाई बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। क्योंकि इस पाई बॉन्ड ऊपर नीचे की ओवरलैपिंग से बनता है, तो इसमें फ्री रोटेशन करेंगे तो उसमें क्या होगा कि बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो इस तरह से सिग्मा और पाई बॉन्ड के डिफरेंस के सारे पॉइंट आपको नोट कर लेने हैं।